दृश्य, दर्शक और दृष्टा। दृश्य क्या है? हम जो अपने आसपास पहाड़, पर्वत, पशु, पक्षी जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी देखने के विषय बन सकता है, वह दृश्य है। समानता जो हमारी कॉन्शसनेस है वह ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है। तो हम हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट से अपने आप को बंधे ही पाते हैं। ये जो हमारे आसपास पशु, पक्षी, पहाड़, पर्वत, चांद, सूरज, ये जो कुछ भी है वह दृश्य है। जो इसको देखता है वह दर्शक है, क्योंकि बिना दर्शक के अस्तित्व से दृश्य का अस्तित्व नहीं होगा। सिक्के को एक पहलू अगर हम हटा लेंगे तो दूसरा पहलू अनिवार्य रूप ही वह गिर जाएगा। तो हमारी जो एनर्जी है वो ऊर्जा जब हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करता है तब जो है सो इस ब्रह्मांड को, ये जागतिक शक्ति को वो दो भाग में जो है सो डिवाइड कर देता है, दृश्य और दर्शक। लेकिन यही ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में गति न करके वर्टिकल एक्सिस में गति करने लगे, ऊर्ध्वरेतस्व हो जाए, तब हमारे भीतर एक नए केंद्र का विकास होता है। उस केंद्र पर ऊर्जा जो है सो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, ऊर्जा केंद्रीकरण होना शुरू हो जाता है। अभी हमारा जो व्यक्तित्व है वो बिना केंद्र का व्यक्तित्व है। हमारे भीतर अपने होने का, अस्तित्व का कोई केंद्र नहीं है। हम जुड़े हैं अभी भी उसी स्रोत से, लेकिन उस स्रोत का होने का मुझे पता नहीं। अभी भी इस शरीर को चला रहा है वही आत्मा, लेकिन उस आत्मा का मुझे बोध नहीं है। और कृष्ण या बुद्ध के भीतर भी शरीर को चला रहा है वही आत्मा, लेकिन कृष्ण और बुद्ध के उसके होने के प्रति जो है अवेयरनेस है, बोध है, उस स्रोत से जुड़े हैं, उससे उनका पता है। हमारे पास करोड़ों को संपत्ति हो और उसके होने का मुझे पता नहीं है, उसका होना न होना मेरे लिए अस्तित्व ही नहीं रखता है। तो जब ये ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गति करता है, ऊर्ध्वरेतस होते हैं हम, तब ये अपने भीतर एक नए केंद्र को तलाश करता है। वो नए केंद्र सभी का अलग अलग होगा। योग ने मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में बांटा है। व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी जिस टाइप्स का होगा और पीछे के बर्थों में वह जिस चक्रों पर काम किया होगा, जिस आयाम में काम किया होगा, उस आयाम के साथ जिस चक्र का तालमेल होगा वह चक्र उसके भीतर सक्रिय होगा। तो जब भी ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस होता है तो अपने भीतर एक नए केंद्र को तलाश करता है और वहां पर ऊर्जा केंद्रीकरण होने लगता है। तो पहले बार मेरे अपने भीतर अपने होने का एहसास होता है और मुझे स्पष्ट दिखाई देता है वहां कि मैं अपने स्रोत से जुड़ चुका हूं। और यही ऊर्जा के प्रवाह जो है सो बाहर प्रतिपल भाग रहा है। तो यहां दो स्थित हो गया चेतना का, एक सागर रूप चेतना, एक लहर रूप चेतना। सागर में जब लहर उठा है तो वो तो है सागर का ही रूप, वो सागर से कुछ भिन्न नहीं है। लहर थोड़े अपने भीतर झांक कर देखे, अपने में छलांग लेकर देखे तो पाएगा कि सागर के अलावा मुझ में कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन लहर अपने को अभी लहर समझ रहा है, लेकिन जब लहर सागर पर शांत हो जाएगा तो सागर का वास्तविक रूप है। लहर का, अपने लहर होने का वो भ्रम वो मिट जाएगा अपने भीतर से और वो अपने को वहां पर सागर ही पाएगा। ऐसे ही अभी हमारा जो चेतना है, अभी जो हमारा आत्मा है वो प्रकंपित होता है। हम हमेशा डोलते ही रहते हैं, कभी अपने निजता में, अपने स्वरूप में, कभी अपने स्रोत से जुड़ा हुआ मैं पाया ही नहीं है। ये जो चेतना बाहर हमेशा प्लावित हो रहा है, दौड़ रहा है। अभी मेरे सामने क्रोध आया, मैं क्रोध के रंग में रंग गया। अभी मेरे सामने काम वासना आया, मैं काम वासना ही बन गया। अभी मेरे सामने प्रेम आया तो मैं प्रेम ही बन गया। अपने होने का कोई अस्तित्व ही नहीं। अपने आप को हमेशा मैं किसी न किसी के
रंग में रंगे हुए पाता हूं। यह व्यसन है, यह वासना है। इससे पृथक्करण करना होगा, इससे डिसआइडेंटिफाइड होना होगा। ये जो डिसआइडेंटिफाइड है और तदात्म भाव, यहां से ध्यान की यात्रा शुरू होता है। हमारा जो चित्त का प्रवाह है वो ए से बी, बी से सी, वो हमेशा दौड़ता हुआ रहता है। ये जो चित्त के प्रवाह है, इस चित्त के प्रवाह के प्रति हम जब जागरूक होते हैं, सजग होते हैं, अवेयरनेस होते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रवाह जो है सो क्षीण होने लगता है। मात्र देखने से ये जो हमारे भीतर एक नए केंद्र का विकास हुआ है, ये केंद्र देखने के एक अपूर्व क्षमता रखता है, जिसे हम दृष्टा कह सकते हैं, और दृष्टा ही दृश्य है। जब हम किसी गुलाब को फूल को देखते हैं, हमारा आंखों से एक सूक्ष्म ऊर्जा जाकर गुलाब के फूल को स्पर्श करता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर गुलाब का फूल कैसे है, किस प्रकार का रंग है, किस प्रकार के उसके भीतर से सुगंध स्रावित हो रहा है, उसको लेकर हमारे पास आता है। ये दृष्टा ही बाहर गया गुलाब तक, और वहां से वो दृश्य बनकर जो है हमारे सामने प्रतिध्वनि होता है। लेकिन बाहर जगत में जो है दृश्य और दृष्टा अलग अलग समझा जाता है। दृश्य और दृष्टा अलग अलग नहीं है, दृष्टा ही दृश्य में परिवर्तित होता है। तो हमारे भीतर जो मन का जो प्रवाह है, उस प्रवाह के प्रति जब हम जागरूक होते हैं, सजग होते हैं, धीरे धीरे उसके प्रवाह क्षीण होता चला जाता है। जैसे राम आया तो राम और आया के बीच एक गैप है, क्योंकि वो अगर गैप नहीं होगा तो एक शब्द दूसरे शब्द पर चढ़ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। वो ओवरलैप तो नहीं हो सकता है। तो इन दोनों को बीच जो गैप है, वो जो जोड़ने वाला गैप है, वो नहीं होगा तो इन दोनों शब्द के बीच जोड़ ही नहीं बैठेगा। वो जो गैप है वो हम ऐसे इसको देखें कि ये दो उंगली है, ये दो उंगलियों के बीच एक गैप है। ये गैप जो है इन दोनों उंगलियों को जोड़ रहा है। अभी हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है सो ध्वनि के साथ हो गया है। हम अपने आप को मन ही समझ रहे हैं। मन है क्या? एक अनार्किक ध्वनि है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मन भी एक ध्वनि है। जब मन बोल रहा है तो वहां तो कोई सुनने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर सुनने वाला नहीं है तो फिर मन को कौन जान रहा है? वही तो लिसनर है वहां पर, जो उस ध्वनि को जान रहा है। वह जो कैपेसिटी ऑफ नोइंग है, वह जो चेतना है, वह हम है, वह हमारा स्वभाव है। अभी हम परभाव में, कभी ईर्ष्या के तरंगों के बीच डोलते हैं तो कभी प्रेम के तरंगों के बीच डोलते हैं, कभी घृणा के तरंगों के बीच डोलते हैं तो कभी क्रोध के तरंगों के बीच डोलते हैं। कभी अपने आप में काम वासना भरा हुआ महसूस होता है, इनके बीच हमारा बहाव होता है, तो कभी अपने आप हमारे भीतर जो है शुभ का विचार उठता है। हम अपने आप को शुभ या अशुभ किसी न किसी विचार के साथ डोलते हुए पाते हैं। कभी चित्त में एक ऐसा जगह नहीं है जहां क्षण भर के लिए मुझे विश्राम मिले और अपने होने के अस्तित्व के साथ मैं वहां मौजूद हूं। अभी मेरा जो सागर रूप चेतना है, उस पर बहुत सारे तरंग है। जब वह तरंग रूप में भी प्रवाहित हो रहा है तो है तो सागर ही रूप में, लेकिन उसका अभी तो मुझे पता नहीं। उस पर झंझावात आ चुका है, तूफान आ चुका है, बहुत शोरगुल हो रहा है, जिसके कारण मुझे वो शांति नहीं है। लेकिन ये अशांति भी अनुभव जो हो रहा है, तो कहीं न कहीं भीतर गहरे केंद्र पर शांत हम हैं, इसीलिए अशांति का अनुभव हो रहा है। जीवन में दुख का बोध हो रहा है, बिना सुख के पृष्ठभूमि पर दुख का बोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन एक द्वैत है। हर एक वस्तु के एक सापेक्ष में जाना जा सकता है। अगर दूसरा अस्तित्व नहीं हो तो पहले के अस्तित्व को जाना ही नहीं जा सकता। अगर अंधेरा न हो तो प्रकाश को हम नहीं जान सकते।
और जीवन में अगर दुख न हो तो सुख को भी हम नहीं जान सकते। तो जीवन में जो हमें एक बिंदु तो ऐसा होगा जो निर्भाव होगा, जहां दुख न स्पर्श कर सकता है न सुख को स्पर्श कर सकता है। वह चेतना का अपना कोई विकल्प नहीं है, वह निर्विकल्प है। लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन किसी के साथ हो लेता है, चेतना में ये सत्य है, तो वह उसी के गुणधर्म में वर्तन करने लगता है। फिर भी जरूरी नहीं है कि वह सागर रूप में वैसा प्रभाव वहां पर उत्पन्न हो, वो लहर रूप में सागर पर वह जो है सो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। सागर अपने गहरे केंद्र में अपने कोर पर परम शांत है, साइलेंस है, मौन है, वहां शब्द का रिपल भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने सागर रूप में प्रतिष्ठित हो जाए? तो जब तक हमारा दौर, जब तक हमारी ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करेगा, तब तक मेरे जीवन में जो है सुबह क्षण नहीं आएगा। ऊर्जा का हॉरिजॉन्टल एक्सिस में गति करना ही संसार है, मन है। जब ऊर्जा ये हॉरिजॉन्टल एक्स में गति न करके वर्टिकल एक्स में गति करता है, तब हम उद्रेतस हो जाते हैं। हमारे भीतर वो अपने होने का एक केंद्र का विकास होने लगता है, अपने भीतर हम केंद्रीकरण होने लगते हैं, क्रिस्टलाइज होने लगता है चेतना, और फिर वहां हम अवस्थित हो जाते हैं। तब हम पाते हैं कि हमारे बीच जो मन का डायलॉग है, वो दो विचारों के बीच धीरे धीरे वो गैप जो है सो बढ़ने लगा है। और धीरे धीरे जो है वो गैप जब जितना विस्तार होने लगता है, अपने होने का एक स्पेस, एक विराट ऊर्जा से स्पंदित होते हुए अपने आप को महसूस होता है। भीतर एक ऊर्जा का स्तंभ महसूस होता है। अभी जो अपने आप को हम शरीर ही जानते हैं, इसके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन टूट जाता है। अभी हम अपने आप को मन जानते हैं, उस मन के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन टूट जाता है, तादात्म्य टूट जाता है, और फिर हम अपने केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसके लिए ध्यान है। तो ये शरीर जितना पार्थिव होगा, जितना हम मेटेरियलिस्ट हो जाएंगे, हमारे कॉन्शसनेस उतनी भोतला हो जाएगा, हमें वो प्रतिभा नहीं होगा, हमें वह क्षमता नहीं होगा, हमारा आईक्यू लेवल उतना हायर नहीं होगा। इस शरीर के पीछे दूसरा शरीर है, ईथरिक बॉडी, आकाश शरीर। वो शरीर कैसे विकसित हो? तो निश्चित इस शरीर के भीतर जो दूसरा शरीर ईथरिक बॉडी है, वह इससे हायर है, और कोई भी कमांड, कोई भी आदेश उच्च से नीचे की ओर माना जाता है। नीचे जो है वो उच्च को ऊपर, नीचे जो है ऊपर वाले को आदेश नहीं दे सकते, ऊपर ही वाले नीचे को आदेश दे सकते हैं। जब हमारा ईथरिक बॉडी आकाश शरीर विकसित होता है, तो ये शरीर उसका अनुगामी हो जाता है, और इस शरीर उसका अनुगामी हो जाता है, तो हम अपने आप को ऊर्जा शरीर, आकाश शरीर हमारे आसपास फील होने लगता है। अभी आपने आपको जो हम बर्फ के भांति ठोस महसूस होते हैं कि शरीर के अलावा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये अस्तित्व जो है हमारे पास, ये सब जो है टूट जाता है, ये आइडेंटिफिकेशन टूट जाता है, और दूसरा शरीर में हम प्रतिष्ठित होने लगते हैं। वो शरीर कैसे जगेगा? क्योंकि वो ऊर्जा शरीर है, उसको जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे व्यक्तित्व में जो समायोजन है वो कार्बन और ऑक्सीजन का है। जितना हमारे भीतर कार्बन होगा, उतने हम अपने आप को पदार्थगत ज्यादा अनुभव करेंगे, और जितना हमारे भीतर ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन के मधुर से ऊर्जा जो है सो जलने लगता है, उतना हम अपने आप को ऊर्जामय समझेंगे। तो योग ने खोजा प्राणायाम, तो मनुष्य के भीतर योग की दुनिया में वो जेट ईंधन के समान काम करता है। बिना प्राणायाम का योग कहीं ना कहीं बहुत कुछ अधूरा हो जाएगा। वो प्राणायाम के द्वारा क्या करता है? कार्बन फेंकता है, ऑक्सीजन लेता है, और अपने आप को इतना ऑक्सीडाइजेशन कर देता है, इसके भीतर बहुत सारे लिथर्जी और पदार्थगत जो भान है वो धीरे धीरे मिटने लगता है, और ऊर्जा जो है तो प्रबल होकर जगने लगता है। और जितना हम ऊर्जावान होते चले जाएंगे, उतने अपने भीतर जो है अपने होने का जो शरीरगत भाव है वो पिघल जाता है। जैसे एक बर्फ है नदी के किनारे, है तो वो पानी का ही रूप, लेकिन बर्फ अभी अपने आप को उस सागर से अपने आप को पृथक समझता है,
लेकिन जरा सा सूरज के किरण पाकर जब बर्फ पिघलने लगता है तो कुछ ही समय में देखता है कि मैं सागर के साथ एक हो गया हूँ। लेकिन यह भ्रम तो उसे हुआ था कुछ समय के लिए कि मैं बर्फ हो गया था। ऐसा ही हमारे चेतना को आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इसको तोड़ने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए हमें योग के शरण में जाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जागरूक सारी विधियों का मूल केंद्र है हम जागरूक हो जाएं, होश में आ जाएं, अवेयरनेस में हो जाएं। और होश में आने के लिए, जागरूक होने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन होश में आने के लिए, जागरूक होने के लिए हमें जागरूक ही होना पड़ेगा। इसके लिए कोई विधि नहीं है। अगर सहज समझे तो आप अपने दैनिक कर्मों में उठते हैं तो होश पूर्वक उठे, खाते हैं तो होश पूर्वक खाएं, बैठते हैं तो होश पूर्वक बैठे, काम करते हैं तो होश पूर्वक काम करें। सभी के साथ इस होश को जोड़ लें, प्रयास करें। धीरे धीरे प्रयास करते 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 जो है सतत पानी के धार से विराट पहाड़ और पर्वत भी टूट जाता है जो इतना कठोर होता है। तो हम लगातार जब ये प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे उस होश के, उस अवेयरनेस के स्थिति में हम पहुंच जाएंगे और हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है टूट जाता है।